ये जो CPCT अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 में, ठीक है। तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं इसको। गुड मॉर्निंग। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन था, उसका पैटर्न समझते हैं, ठीक है। और इसको हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली भी बताते चलें, ठीक है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेन डेवलपर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट यानी कि विकास किसने किया। तो पहली बात तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, सिस्टम को चलाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई एग्जांपल हैं, जैसे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह से लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ पर ये जैसे हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य भी होते हैं, इनके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि रिसोर्स मैनेज करना। रिसोर्स यानी कि जैसे कीबोर्ड माउस आप लगाते हैं, ये सब रिसोर्सेस लगाते हैं आप, उनको मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, इनके क्या है, ये कुछ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड क्या होता है, ओपन होता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नए फीचर ऐड कर सकते हैं, नए फीचर जोड़ सकते हैं उसमें। जैसे कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितना आपको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है विंडोज में फीचर, उतने ही आप यूज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें नए नए फीचर ऐड कर सकते हैं इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसमें, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आविष्कार है तो किसके द्वारा किया गया है, तो लुनस टोरवर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। 1991 में लुनस टोरवर्ड के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लुनस टोरवर्ड हो जाएगा, ओके। तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो लोगो है तो ये पेंगुइन रहता है। जैसे कि विंडोज में आप देखोगे तो विंडोज में क्या रहता है, विंडो लोगो रहता है, और ये पेंगुइन ये किस में रहता है, लाइनेक्स में। इसका जो डेवलपमेंट है किसके द्वारा किया गया, लुनस टोरवर्ड के द्वारा किया गया। और कौन सी लैंग्वेज यूज किया गया है लाइनेक्स को बनाने के लिए, तो सी, असेंबली लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज का यूज किया गया है इसमें, ठीक है ना। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। जैसे हमने क्या बताया आपको, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि आप इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका रिलीज कब किया गया था, इसको प्रकाशित कब किया गया था, 1991 1991 में इसका जो है तो रिलीज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्केट फॉर इनिशियल यूज इज कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्केट को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क देखा है आपने, फ्लॉपी डिस्क किस तरह से होता है, तो ये है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब जो है तो फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं होती, न के बराबर, ठीक है।
और ये फ्लॉपी डिस्क में ड्रॉबैक ये कमी ये थी कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत कम है। जैसे कि आजकल के जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं तो मोर देन 1 TB, ठीक है, और इससे पहले 20 GB, 40 GB, 80 GB जैसे जैसे बढ़ते गए, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क से पहले क्या यूज होता था, फ्लॉपी डिस्क यूज होता था, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में कमी ये थी कि इसकी साइज कम थी। तो फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपी डिस्केट या फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं, और इसका जो डेवलपमेंट है तो कब किया गया था, 1967 में IBM के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, IBM। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, है ना। तो IBM के द्वारा किया गया, 1967 में किया गया, ठीक है। और ये जो क्या होती है, रीड RW होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है तो RW होती है, यानी कि रीड एंड राइट दोनों होती है। यानी कि फ्लॉपी डिस्क में डाटा हम डाल भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उसके अंदर के डाटा को हम पढ़ सकते हैं एज ए जैसे कि पेन ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपनी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क कई कैटेगरी में होती है, जैसे कि 8 इंच की, यानी कि जो उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है, तो 8 इंच वाला होता है, और 5.25 और यहाँ पर 2.5 इंच की भी होती हैं, यानी कि 3 कैटेगरी की यहाँ पर लगभग हैं। तो यहाँ पे जो 8 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखिए कितना होता है, 1.2 MB, यानी कि अगर आप कहें कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल से आप फोटो खींचते हो उससे भी कम ही ये है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल से फोटो खींचते हो, अच्छा कैमरा अगर हो तो 5-5 MB की आ जाती हैं, फोटो आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी कम ये देखिए कि 1.2 MB इसकी साइज। फिर इसके बाद 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 360 KB, 360 किलोबाइट से लेकर के 1.2 मेगाबाइट MB तक होती है इसकी साइज। इसके बाद जो 2.5 इंच की डिस्क होती है, डाटा इसमें कितना होल्ड हो सकता है, 1.44 MB, ठीक है, और हाई डेंसिटी में इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगले बार हो सकता है पूछ ले कि 8 इंच जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 5.5 वाले में कितनी होती है, और 3.5 इंच वाले में कितनी साइज होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट पूछा है, फ्लॉपी डिस्क से ही रिलेटेड है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्क फॉर इनिशियल यूज इज कॉल्ड, यानी कि अगर आप फ्लॉपी डिस्क को शुरुआत में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको हम फॉर्मेट करते हैं, ठीक है ना, किसको, फ्लॉपी डिस्क को, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क को जब आप फॉर्मेट करते हो तो उसमें नए क्या बनते हैं, ट्रैक और सेक्टर जनरेट होते हैं, ठीक है, जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ए कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड के संदर्भ में यस बाई RQ की इज ए एब्रिविएशन ऑफ ... keys which often share the same key as the print screen key on today keyboard. कंप्यूटर कीबोर्ड के संदर्भ में S/S/RQ कुंजी का संक्षिप्त नाम है जो अक्सर वर्तमान कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन के समान कुंजी साझा करती है। ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड पे आप ध्यान देखोगे, जहाँ पे क्या रहता है, प्रिंट स्क्रीन, ये दिख रहा है, ये प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड पे ध्यान से देखिए, आपके कीबोर्ड पे जहाँ पे लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन, PRTSC प्रिंट स्क्रीन, उसी के नीचे क्या दिया है, सिस्टम रिक्वेस्ट, S/S/RQ सिस्टम रिक्वेस्ट। कितनी छोटी सी चीज पूछा है यहाँ पे। आप हमेशा अक्सर यूज करते होंगे प्रिंट स्क्रीन, लेकिन उसी के नीचे दिया रहता है सिस्टम रिक्वेस्ट, है ना, बहुत कम ध्यान दिए होंगे। इसका यूज क्या रहता है, तो प्रिंट स्क्रीन के समान ही इसका यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि ये पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, S/S/RQ, S/S/RQ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सिस्टम रिक्वेस्ट होता है।
ठीक है, ये शायद फर्स्ट बार क्वेश्चन पूछ रहा है सिस्टम रिक्वेस्ट रिलेटेड पूरे सीपीसीटी एग्जाम में। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, लेकिन प्रिंट स्क्रीन लगभग पूछा है, लेकिन सिस्टम रिक्वेस्ट के बारे में शायद ये फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। इतनी छोटी चीज, तो आपको यहाँ पे हर चीज को छोटी छोटी चीज भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, बाय यूजिंग व्हिच टैब यू कैन यूज स्पेशल कैरेक्टर इन एन ओपन ऑफिस राइटर, यानी कि किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर के विशेष अक्षरों को, स्पेशल अक्षरों को प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, आप लोग वर्तमान में जो अभी पढ़ रहे हैं, सिलेबस अभी कंप्लीट करवा रहे हैं, अभी कौन सा पढ़ रहे हो आप, एमएस ऑफिस पढ़ रहे हो। एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, ये ओपन ऑफिस का है। ओपन ऑफिस में से ओपन ऑफिस राइटर का है। तो ये सिलेबस में आपके जिस तरह से एमएस ऑफिस है, उसी तरह से ओपन ऑफिस भी है। तो जिस तरह से एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इन्फोपाथ, ये सभी आते हैं कंटेंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत, उसी तरह से ओपन ऑफिस के अंतर्गत भी ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर बिल्कुल किस तरह से है, एमएस वर्ड की तरह, मतलब कि ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। तो ये उसका क्वेश्चन पूछा है कि ओपन ऑफिस राइटर में स्पेशल कैरेक्टर कहां पे होता है, तो इंसर्ट में होता है। देखिएगा ये क्या है, ओपन ऑफिस के बारे में हम डिटेल आपको बता रहे हैं। तो ओपन ऑफिस एक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स। हमने अब क्या बताया ओपन सोर्स के बारे में, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नए फीचर जोड़ सकते हो। जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया किसके बारे में, लाइनेक्स के बारे में। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप नए नए फीचर अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ सकते हो। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसमें नया फीचर हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मालिकाना हक वाला सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें आप नए फीचर नहीं जोड़ सकते हो, लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नए फीचर जोड़ सकते हो क्योंकि वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। उसी तरह से आपका ओपन ऑफिस भी ओपन सोर्स है। ठीक है। तो ओपन ऑफिस जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब यूज करते हैं, उसी तरह से ओपन ऑफिस में क्या क्या आता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट राइटर आता है, स्प्रेडशीट आता है, प्रेजेंटेशन आता है, ड्राइंग आता है, ठीक है ना, फार्मूला आता है, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट आते हैं। ठीक है। तो ये जो ओपन ऑफिस है, तो इसको किस में लिखा गया है, तो C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका डेवलपमेंट किया गया है। और ज़्यादा इसकी साइज नहीं होता, आप इंटरनेट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा साइज भी नहीं होती है, लगभग 168 MB के अंतर्गत आपको इसका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ओपन ऑफिस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि ओपन ऑफिस के अंतर्गत जो राइटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसर्ट टैब होता है, तो यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को आप इंसर्ट कर सकते हो जाकर के। अगला क्वेश्चन है कि किस टैब का उपयोग करके आप ओपन सोर्स राइटर में विभिन्न अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है, इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क होता है, हम जब ऑप्टिकल डिस्क पढ़ाए थे, ऑप्टिकल डिस्क में क्या सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सभी हम बताया था हमने। सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसको स्टोरेज कैपेसिटी बताया था, डायमीटर बताया था। तो जो ब्लू रे डिस्क होती है उसका डायमीटर यानी कि उसका जो व्यास होता है, तो कितना होता है, 120 मिलीमीटर होता है। ठीक है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क भी होती है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी बताया हमने कि फ्लॉपी डिस्क भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि जो 8 वाला होता है उसका फ्लॉपी डिस्क का डायमीटर कितना होता है, 8 इंच होता है। कई अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ये बताया हमने। उसी तरह से जो ब्लू रे डिस्क होता है, तो उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना होता है, 120
mm होता है। बहुत छोटी सी चीज पूछा है ना। अगली बार हो सकता है पूछ ले कि ब्लू रे डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क के बारे में हमने बता भी दिया है आपको पहले ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। हमने लिखवाया है, इसको बताया है बकायदे डिटेल में। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी होती कि स्थायी होती, कैसी होती है, यह स्थायी होती कि अस्थायी होती, कैसी होती है, यह परमानेंट स्थायी होती है, यानी ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो रोम के प्रकार भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पी रोम, ई रोम, ईईपी रोम, ठीक है। ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हमने डिटेल में पूरा बताया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रोम के संदर्भ में चारों में से गलत क्या है। तो चारों में से गलत क्या है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर सॉरी व्हिच इज ट्रू, कौन सा सही है, सॉरी कौन सा ट्रू है, व्हिच इज ट्रू कौन सा सत्य है, इसमें से आपको देखना है। तो यहाँ बोल रहा है दूसरा नंबर देखिए कि रोम इज वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, अस्थाई, जबकि ये गलत है, रोम क्या है, स्थाई है। तो ये भी गलत है। क्या बोल रहा है, सही कौन सा है, हमको सही ढूंढना है। इसके बाद रोम चिप आर ओनली यूज इन द कंप्यूटर, बोल रहा है कि रोम चिप केवल कंप्यूटर में यूज होता है, गलत। रोम हम मोबाइल डिवाइस में भी यूज करते हैं, ठीक है, लैपटॉप में यानी कि अदर में भी हम रोम का यूज करते हैं। जहां पे आपको इंफॉर्मेशन डाटा को परमानेंट रखना है तो रोम ही यूज होगा, रीड ओनली मेमोरी यूज होगा। इसके बाद यानी कि ये भी गलत हो गया। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज टेम्परेरी, ये बोल रहा है कि जो रोम में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है तो वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, जबकि गलत, यानी कि क्या होता है, ये रोम में स्टोर डाटा परमानेंट होता है। यानी कि ये तीनों नीचे वाले क्या है, गलत हैं, किसके संदर्भ में, रोम के संदर्भ में। तो सही क्या है, आपको यहाँ पे ट्रू ढूंढना है। तो ट्रू क्या है यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए जिस इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है, निर्देश की आवश्यकता पड़ती है, वो रोम में स्टोर होता है। यानी कि जो बायोस होता है ना, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। इसके बाद अगला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। तो सिंपल सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, आपका विंडोज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर लैंग्वेज प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर कंप्यूटिंग, आर भाषा कंप्यूटर के लिए इन्वायरमेंट प्रदान करती है, किसके लिए, इस सांख्यिकी के लिए। आर लैंग्वेज किसके लिए इन्वायरमेंट प्रदान करती है, सांख्यिकी स्टैटिकल के लिए, यानी कि सांख्यिकी वर्क करने के लिए कौन सी लैंग्वेज होती है, आर। जिस तरह से क्या होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ठीक है, सी शार्प, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, पाइथन। तो जिसमें से आर लैंग्वेज किसके लिए काम करता है, ज्यादातर सांख्यिकी वर्क करने के लिए ये यूजफुल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये शायद पूरा हमने करवा दिया था कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत। व्हिच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में किस तकनीकी का यूज किया गया था। तो किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन, और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, ठीक है। ये हमने लिखवाया भी है, ठीक है, हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हिच लैंग्वेज कंटेन इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म जो होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं किस फॉर्मेट में होता है,
मशीन लेवल में होता है कि असेंबली में होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है कि मिडिल में होता है? क्या होगा? मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज लिखा होता, मशीन लेवल लैंग्वेज ना दिया होता। अगर मशीन लेवल लैंग्वेज ना दिया होता, लो लेवल लैंग्वेज समझ लिखा होता तो हम लो लेवल लैंग्वेज करते। और मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि आपका मशीनी भाषा, मशीनी कोड, यानी कि बाइनरी नंबर कौन कौन से आते हैं? 0 और 1 आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर 0 1 की ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कॉपी ऑफ टेक्सचुअल और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ऑन पेपर इन नॉर्मल साइज बाय ए कंप्यूटर कॉल्ड? यानी कि कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी को कॉपी को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। यानी कि जैसे हमारा ये मैटर है, हमारा ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। इसको अगर हम प्रिंट आउट मार दें तो कैसा कॉपी कहलाएगा? ये हार्ड कॉपी। अभी वर्तमान में हमारा डाटा कैसा है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता कि जो आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर रहता है, डाटा स्टोर रहता है, तो वो किस प्रकार कॉपी, हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, चलिए इसके बाद, हाँ, द टाइम टेकन बाई ए डिवाइस टू लोकेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू इज नोन एज। डिवाइस द्वारा डाटा और निर्देशों का पालन लगाने और सीपीयू में उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है कि सीपीयू से डाटा को एक्सेस करना या करवाना क्या कहलाएगा? वो एक्सेस टाइम कहलाएगा। ठीक है, ये क्लॉक स्पीड क्या होता है? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड वह दर है जिस पर एक प्रोसेसर यानी कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग साइकिल पूरा कर सकता है। यह आमतौर पर मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। एक मेगा हर्ट्ज यानी कि साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, जबकि गीगा हर्ट्ज अरब साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। यानी कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? आपके सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय विंडोज एनटी 4.0? यानी कि यहाँ पे फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें रखी हुई हैं किस स्ट्रक्चर में रखी हुई हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका फाइल सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे फाइल सिस्टम जो आपका फैट होता है, फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल का फैट का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो विंडोज एनटी फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एनटी में कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है? तो कौन सा यूज होता है? फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पर फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और यहाँ पे एक और होता है VFS। VFS का फुल फॉर्म क्या होता है? VFS होता है। और क्या होता है? REFS। ठीक है, REFS रिसाइलेंट फाइल सिस्टम। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फैट। ठीक है, नेक्स्ट करवाएंगे अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।